एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। और इसके पहले जो CDP शुरू से तैयार किए हुए थे, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध, दूसरा टॉपिक था बाल विकास का सिद्धांत। वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और जैसा कि पता है कि हर वीडियोज़ में हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को डील करते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर CTET क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को भी करा देते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। लेकिन जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा हर वीडियो का वो आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया विथ CTET प्रीवियस ईयर MCQs, यानी इसमें CTET के क्वेश्चंस भी पूछे गए होंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समाजीकरण है क्या, समाजीकरण क्या है। यानी समाज, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि समाज, जिसको कहते हैं सोसाइटी। समाज क्या होता है? हम जहाँ रहते हैं, यानी हमारे जो पर्यावरण होते हैं, वहाँ जो लोग होते हैं उसको कहते हैं समाज। यानी लोग हो, घर हो, गांव हो, परिवार हो, परिवार के सदस्य हो, तो उनको हम लोग समाज कहते हैं। लेकिन समाजीकरण क्या है, इस संदर्भ में हम लोग अर्थ और परिभाषा मनोवैज्ञानिकों का भी देखेंगे। यानी यदि हम समाज के दायरे में रहकर समाज के नियमों, परंपराओं, रीति रिवाजों, कानूनों, संस्कृति, इन सभी चीज़ों को हम मानते हैं या मानना सीख जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर समाजीकरण हो गया। ऐसा नहीं कि जानवर की तरह हम बिहेव करने लगेंगे तो मेरे अंदर समाजीकरण नहीं होगा। तो इसके संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रकार से सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। यानी समाज में जो भी नियम है उसको हम ग्रहण कर लिए, जिसका मूल लक्ष्य सामाजिक परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन करना है। यदि जो सामाजिक नियम है हम अधिग्रहण कर लिए, गेनिंग कर लिए, ग्रहण कर लिए, और जैसे ही हम ग्रहण कर लिए तो सामाजिक परिवेश में अपने आप को हैबिचुएट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, और तब हम एडजस्ट कर लेते हैं। कहीं देखिएगा, कभी कभी देखिएगा आपके सोसाइटी में एक दो लोग ऐसे होते हैं, बड़ों का आदर नहीं करता, उसका नियम, संस्कृति, कल्चर, ये सब से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या करता है वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो एडजस्ट नहीं कर पाता, यानी जैसे हमारे अंदर सामाजिक नियम हम अधिग्रहण कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि सामाजिक परिवेश में अपने आप को अनुकूलन और समायोजन करना है। दूसरी बात क्या है इसमें कि समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि सीखता है। यानी समाजीकरण ही एक ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी बच्चा संस्कार, यानी शिशु जन्म ले रहा है तो जन्म से उसके अंदर, जन्म के समय उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। न संस्कार के बारे में जानता है, न धर्म के बारे में, न संस्कृति के बारे में, न मानवीय मूल्य के बारे में, न नैतिकता, न रीति रिवाज, परंपरा, कुछ नहीं जानता है। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में बड़ा होता है, बड़ा होते होते क्या करता है, संस्कार भी सीख जाता है, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा सब सीखता है। तो यानी जैसे ही वो सीखता है तो क्या है कि समाजीकरण, और समाजीकरण के माध्यम से ही बच्चा इन सभी चीज़ों को सीखता भी है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं परिवार, समाज एवं समुदाय। अब बिना परिवार का तो समाज होगा नहीं, बिना समाज का समाज भी नहीं होगा, बिना समुदाय यानी सोसाइटी, जो कम्युनिटी है, उसके बिना भी समाज नहीं होगा। तो समाजीकरण कैसे सीखता है बच्चा? परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, या फिर समुदाय से सीखता है। अब देखिए, विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं समाजीकरण के बारे में घुमा फिराकर वही बात करते हैं। कुछ परिभाषा देख लेते हैं। समाजीकरण सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण क्या है? सीखना है, यानी सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग। यानी हम यदि कोई चीज़ सीख लेते हैं तो हमारे अंदर क्या है? समाजीकरण है। और जैसे हम सीख लेते हैं तो सीखने वाले को क्या करता है? वो सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ये कौन कहा है? जॉनसन कहा है कि हमको सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। कौन? समाजीकरण। समाजीकरण है क्या? यानी सीखना है। दूसरा है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है मतलब क्या
कि जो समाज में व्यवहार प्रचलन है, चाहे धर्म हो, रीति रिवाज हो, नियम हो, कानून हो, परंपरा हो, संस्कृति हो, ये सब व्यवहार को क्या करता है, स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। ये कौन का है, फीचर का है ये बात। अगला है सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प ही समाजीकरण कहलाता है। अब देखिए, हम की भावना क्या होता है, वी यानी हम लोग। जैसे हम कोई चीज़ करते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जैसे वह मैं का शब्द होता है ना, तो वो समाज के दायरे में रहकर आप नहीं सोच सकते हैं। और समाज के जैसे धीरे धीरे बच्चा शुरू में क्या होता है कि मैं की भावना होती है, मैं की भावना कि मैं जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ वही हूँ, मैं हूँ, यानी आत्मसम्मान, यानी आत्म प्रेम की भावना भी उसको कहते हैं। तो मैं के बदले क्या कह रहा है ये कि हम की भावना। और हम कैसे बनेंगे, जब हम समाज के नियमों व्यवहारों को सीख लेंगे तभी मेरे अंदर क्या होगी, हम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प ही समाजीकरण कहलाता है। ये बात कहें कौन, रॉस कहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर रहता है, समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषताएं है, इस तरह का प्रश्न रहता है। तो इसको समाजीकरण की विशेषता देख लेते हैं। समाजीकरण की विशेषता क्या है, पहला है समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। नहीं, सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की क्या है, एक प्रक्रिया है। हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो समाजीकरण है। दूसरी बात है, समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। यानी समाजीकरण सांस्कृतिक गुण, जो भी कल्चर है वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं समाज में जो कि बहुत पहले पूर्वज उसको बनाए हैं, उसको फॉलो करते हुए उनके संतान करते हुए आते हैं। तो जो कल्चर है यानी सांस्कृतिक गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, हस्तांतरित करता है। यही है समाजीकरण, ये इसकी विशेषता है। तीसरा है, समाजीकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूह तथा एजेंसियों के माध्यम से होता है। समाजीकरण, कोई भी बच्चा कुछ सीखेगा ना तो बिना दूसरों से नहीं सीख सकता। तो दूसरा कौन हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है, परिवार भी एक संस्था है, हम लोग पढ़ते हैं तो परिवार से सीखेगा वो समाजीकरण, या फिर समूह से, कोई ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप हो, शिक्षकों का ग्रुप हो, फिर जाके परिवार का ग्रुप हो, उनसे सीखेंगे। एजेंसी यानी वही परिवार भी एक एजेंसी ही है, तो एजेंसियों से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जो सीखना कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों तथा एजेंसियों के माध्यम से होता है, ये है। अगला है, समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा समझिएगा। जैविकीय प्राणी, जो जीव हैं सब जैविक हैं, जो संतान को जन्म देते हैं, जो सजीव हैं, सजीव के जो 9 लक्षण होते हैं वो ईवीएस में आपको बताए हुए हैं, तो वो सारे लक्षण हैं तो सजीव हैं, यानी जैविकीय है। तो शिशु क्या करेगा, संतान को जन्म ले लेगा वो, यानी कोई माता पिता हैं जिस भी जीव का है, संतान को जन्म दे देगा। संतान धीरे धीरे बड़ा होगा, प्रकृति से सीखेगा, सीखने के बाद जो है वो अपना फिर हो जाता है जानवरों में। लेकिन मनुष्य में क्या होता है कि समाजीकरण होता है। समाजीकरण होता है जैविकीय प्राणी, यानी शिशु का जन्म लेना जैविकीय हो गया, और समाजीकरण यानी सामाजिक नियमों परंपराओं को सीखना सामाजिक हो गया। तो यानी जब जैविक हो गया शिशु जन्म लेने के समय, तो जब उसके अंदर समाजीकरण हो जाता है तो क्या करता है, वो सामाजिक प्राणी बनता है। नहीं, अरस्तु कहता भी है, मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि समाजीकरण उसके अंदर होता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। समाजीकरण भी जीवन पर्यंत चलते रहती है, विकास की तरह। जैसे विकास वाला टॉपिक में हम लोग देखे थे कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलते रहती है। मतलब कि जन्म के यानी गर्भावस्था में ही जो है विकास प्रारंभ हो जाता है, और जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक उसके अंदर समाज विकास होता है। उसी तरह यहाँ पर भी है, लेकिन समाजीकरण में थोड़ा सा अलग है कि समाजीकरण जन्म के बाद प्रारंभ होता है, जन्म से पहले नहीं। विकास गर्भावस्था से ही, यानी समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की आत्मा को विकसित कर व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। नहीं, व्यक्ति का आत्मा,
सोल जो होता है, मनुष्य का आत्मा जो होता है वो डेवलप होता है और पर्सनालिटी उसके अंदर डेवलप होता है। सामाजिक नियमों परंपराओं को नहीं सीखेगा तो आदमी क्या होगा, आदमी भी एक जानवर की तरह रहेगा। तो क्या करता है, आत्मा का उचित, व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। अब देखिए ये सी टेट में यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ देता है एक दो। समाजीकरण से कोई प्रश्न रहता है तो मैक्सिमम इसी जगह से रहता है, समाजीकरण के प्रकार। देखिए समाजीकरण कैसे सीख सकते हैं। समाजीकरण दो तरीके से, एक प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण को मुख्य समाजीकरण कहते हैं, द्वितीयक को गौण समाजीकरण भी कहते हैं। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है कि जैसे शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहला संपर्क उसको माँ से होता है, पिता से होता है, फिर भाई बहन, फुआ, चाचा, चाची, तो यानी एक तरह से पहला क्या हो गया, परिवार से। तो यानी डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो बच्चे सीखते हैं समाजीकरण उसको कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण या मुख्य समाजीकरण। परिवार, दोस्त, परिवार और दोस्त, ये क्या है, समाजीकरण का प्राथमिक समाजीकरण है। क्वेश्चन पूछता है कि समाजीकरण के निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कारक हैं। प्राथमिक कारक हैं तो एकदम परिवार और दोस्त जो है यानी मित्र जो है ये पहला है। दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पड़ोस, अब पड़ोस के संपर्क में वो जाता है, पड़ोस के संपर्क में जाता है। अब देखिए पड़ोस के अलावा विद्यालय हो गया, विद्यालय हो गया, कार्यस्थल हो गया, धर्म स्थल हो गया, कर्म स्थल, धर्म स्थल, ये सभी क्या हैं, ये द्वितीयक हैं। मतलब कि अब पड़ोस, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो पड़ोस के संपर्क में गया, पड़ोस के जो नियम हैं, कानून हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं वो सीख रहे हैं तो या लगाव हो रहा है तो वो पड़ोस उसका समाजीकरण में द्वितीयक भूमिका निभाते हैं। अब वो विद्यालय जाना शुरू किया, कहीं उसके पापा काम कर रहे हैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना, लोगों के व्यवहार को समझना सीखना, ये कार्यस्थल से, धर्मस्थल से, ये सब क्या हो गए, द्वितीयक कारक। तो उम्मीद करते हैं ये याद रहेगा आपको। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से समाजीकरण के प्रथम कारक कौन है, या प्राथमिक कारक कौन है, मुख्य कारक कौन है, या प्राथमिक या मुख्य कारक कौन नहीं है, ग्रुप में रहता है, इस टाइप का। अब देखिए अगला है समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण अलग अलग अवस्थाओं में उसके कुछ अलग अलग विशेष गुण आ जाते हैं। तो पहला जो है शैशवावस्था में समाजीकरण। शैशवावस्था में बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ आता है। समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से ही आरंभ हो जाती है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका, रहता ही है। समाजीकरण का आरंभ कब से होता है, जन्म के समय से ही होता है। देखिएगा शिशु जब जन्म लेता है तो वो रोता है और रोने के बाद जो है धीरे धीरे 2-4 महीना, 1 महीना के बाद है लोगों को समझने बुझने में कि ये माँ है, मेरे पिता है। हालांकि 3 महीने तक बच्चे अपने माता को भी नहीं पहचानते, लेकिन धीरे धीरे कभी क्या होता है कि उसका पेट उठ भरा हुआ भी है, खेल भी रहा है, लेकिन जब कुछ देर तक क्या होता है लोगों को जब नहीं देखता है, लोग उनसे मिलने नहीं आते हैं, लोग उनसे बात नहीं करते हैं, तब उसको अकेलापन फील होता है और इस तरह वो रोने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से ही आरंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। अब बच्चा जन्म लिया तो अनुकरण करेगा, जो सीखना होता है। अनुकरण क्या, भाषा, आप किसी चीज़ को क्या बोल रहे हैं या बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। कहते हैं ये पंखा है, फैन है, तो पंखा और शब्द, पंखा जो चीज़ है और शब्द जो पंखा का है, दोनों को कनेक्ट करते करते धीरे धीरे बच्चे क्या करते हैं, व्यवहार को सीखता है और भाषा को सीखता है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। माता पिता पर निर्भर होना, यानी जब शैशवावस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है कि वो माता पिता पर ही निर्भर होते हैं। कोई भी काम करना हो, सोचना हो, खाना पीना, सोचने का तो बात ही नहीं है, खाना पीना या फिर साफ सफाई जो भी है, माता पिता पर ये निर्भर होते हैं। प्रथम वर्ष तक के बच्चों में शर्मीलेपन का भाव दिखना, यानी जैसे ही 1 साल का बच्चा होता है तो अब शर्माने लगता है। शर्माना जान ही रहे हैं, शर्मीलेपन का भावना विकास हो जाता है। दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करना, अब वो कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगा, कुछ ऐसा क्रिया करेगा कि उसको लगेगा कि लोग हम मेरी ओर अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों, तो ध्यान खींचने का प्रयास पहले वर्ष तक में लगभग करने लगता है। यानी शैशवावस्था में समाजीकरण का ये कुछ विशेष फीचर हैं जो विकसित हो जाते हैं। आगे है प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण। बाल्यावस्था जैसे शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है।
अब ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था जो होता है यह 3 से मान लीजिए 12 तक, यानी प्रारंभिक में क्या हो गया, प्रारंभिक की बात करें तो प्रारंभिक 3 से 7-8 वर्ष तक मान लीजिए कि इस साल में बच्चे के में क्या क्या विकास होता है। बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति होती है। अब बच्चा आक्रामक हो जाता है, जो चीज़ उसको चाहिए वो ज़बरदस्ती करेगा, चाहिए ही, नाराज हो जाएगा, नहीं दीजिएगा नाराज हो जाएगा, ये उसका समाजीकरण का गुण है। आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति, आप देखिएगा कि 7-8 साल के बच्चे हैं और उसके भाई बहन हैं, बड़े हैं कुछ, तो दोनों के बीच में जो है ना लगेगा कि वर्ल्ड वार चल रहा है, एकदम वर्ल्ड वार चल रहा है। दोनों एक दूसरे से कोशिश करता है कि हम आगे रहें, खाने में, पीने में, खेलने में, चीज़ों में तो आगे रहने का कोशिश करता है, तो आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, इनकार करता है। आप कोई चीज़ कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, नहीं पढ़ेगा, खेलने मत जाओ तो नहीं मानेगा बात, हर बात को लगभग इनकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास, इसमें क्या होता है, सहानुभूति, लोगों को कुछ होता है तो सिंपैथी आ जाता है उसके अंदर, हेल्प, सहयोग करने की भावना आ जाती है। एक अभी हाल फिलहाल में मेरे बच्चे जो है ना 7-8 साल के एक बेटा हैं, उसका क्या हुआ कि 2 दोस्तों के साथ खेल रहा था और दौड़ते दौड़ते वो क्या हुआ, गिर गया तो उसका घुटना छिला गया तो वो घर नहीं आया। उसका दूसरा दोस्त क्या करता है कि घर से फटाफटाया जो है ना कपड़ा उपड़ा लाया, फिर जो है ना उसको धो धा के उस पर बांध दिया तो फिर वो आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ खेला। जब उसका दर्द आगे बढ़ा तो आया, बोलता है कि हम गिर गए थे तो बोले ये क्या किया है, बोला कि मेरा दोस्त ना मेरा पट्टी बांधा था ना तो हमको बहुत आराम मिल रहा था, इसलिए फिर से हम 1 घंटा खेले हैं। अब सोचिए कि इसमें दूसरे दोस्त के अंदर क्या था, सहानुभूति था और सहयोग की भावना का विकास भी हो गया था। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जानने की इच्छा, जिज्ञासा किसको कहते हैं, जानने की इच्छा। अब यहाँ पर 7-8 साल के बच्चे में जानने की ज़्यादा उत्सुक होते हैं, इच्छा हो जाता है। आगे उत्तर बाल्यावस्था में समाजीकरण, अब बच्चा बढ़ गया 9-10 साल, यानी 10 से 12 साल के बच्चे में कैसे समाजीकरण होता है, 10 से 12 साल का मान लीजिए इसको, या 9 से 10 मान लीजिए। तो अन्य लोगों के विचारों में सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति। अब बड़े लोग कुछ अच्छे से उसको सुझाव दे रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, तो उसको वो एक्सेप्ट करने का उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। प्रतियोगिता की भावना का विकास, अब जो कंपटीशन, पढ़ने गया है दोस्त हमसे ज़्यादा नंबर लाया, हम भी लाएंगे, हम मेहनत करेंगे, या खेलने में, खेल की भाव में जो कंपटीशन होता है वो चीज़ उसके अंदर विकास होने लगता है। सहानुभूति के भावना का विकास, हालांकि ये प्रारंभिक वाली अवस्था में ही सहानुभूति का विकास हो गया था। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास, अपने दोस्त हैं तो दोस्तों का पक्ष लेगा, किसी चीज़ से उसको गिरना है तो भेदभाव करेगा कि तुम ऐसा हो, मेरा बात नहीं मानते हो, तो यह गुण हो जाता है। बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास, बच्चे अब रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ आप करते हो, कोई चीज़ उसको कह देते हो कि इस चीज़ का जरा गौर करना, ध्यान रखना, हम आ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल ले लेता है। लेकिन छोटा बच्चा को कहिएगा कि ये चीज़ देखना, कोई ले नहीं जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, थोड़ा देर रहेगा, उसके बाद क्या होगा, बच्चा खेलने चला गया, खेलने में या फिर ध्यान भंग हो गया, जो चीज़ उसको अच्छा लगा उसकी तरफ उसका ध्यान खींच गया, तो ये सब चीज़ हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा चूंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल यानी दायित्व और जवाबदेही का विकास होने लगता है। किशोरावस्था में समाजीकरण, किशोरावस्था तो भाई ज़बरदस्त पढ़े भी थे हम लोग विकास की अवधारणा वाला टॉपिक में। शैशवावस्था, आंधी एवं तूफान का काल, सबसे कठिन काल, नहीं उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जरूर चले जाइए, विकास की अवस्थाएँ जो पार्ट 2 है उसको देख लिया कीजिए। किशोरावस्था में समाजीकरण की जटिल अवस्था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014-15 में शायद पूछा हुआ है कि विकास की किस अवस्था में, यानी समाजीकरण की सबसे जटिल अवस्थाएं किस अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सबसे जटिल हो जाता है। समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना, अब समाजीकरण जो अपने क्लासमेट होते हैं या ग्रुप होते हैं, जो वो ग्रुप बनाते हैं उसके साथ वो समायोजन करना बेहतर समझते हैं। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, अब वो जो समाज में जो सामाजिक व्यवहार, समाज के नियमों परंपराओं को नहीं मानता था, उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके अंदर समाज के प्रति जो व्यवहार है उसका परिवर्तन हो जाता है। यानी सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव। नहीं, अब व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक सूझबूझ का
विकास, यानी हम समाज में रहें, समाज हमको वैल्यू दे, समाज में क्या प्रचलन है, अपना सूझबूझ अंडरस्टैंडिंग से काम लेगा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। विषम लिंग यानी लड़का है तो लड़की के प्रति अट्रैक्शन, लड़की है तो लड़का के प्रति अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यानी किसी के प्रति अट्रैक्शन भी होना क्या है, समाजीकरण है। मित्रों के चयन में नवीन मानदंड अर्थात बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य इत्यादि में संबंधित मित्रों का चयन करना। अब देखिए, अब जो दोस्त बनाएगा, फ्रेंड जो बनाएगा, उसका एक जो है मानदंड रहेगा, नया मानदंड क्या होगा कि कोई लड़का, उसको यदि भेज पसंद है तो भेज के आधार पर अपना दोस्त बनाएगा। कोई लड़का है बदमाशी कर रहा है तो बदमाशी करने के आधार पर अपना दोस्त बनाएगा। लड़कियां हैं तो वो अपने जैसे कुछ मानदंड को तय कर लेगा कि मेरा विचार उसका विचार मिल रहा है तो दोस्त है। तो इस तरह से दोस्त बनाने का एक नवीन चयन करने का एक नया मानदंड इस अवस्था में आरंभ हो जाता है। अब देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक नहीं हैं। ग्रुप में रहता है, 1 में 3-4 टो रहता है, 2 में भी 3-4 टो रहेगा, 3 में भी 3-4 टो रहता है, इस तरह से। तो पालन पोषण, अब बच्चे को पालन पोषण अच्छे से मिल रहा है तो उसके अंदर समाजीकरण अच्छे से विकास होगा। उसको अच्छे से पालन पोषण उसका नहीं मिल रहा है, भोजन वगैरह नहीं मिल रहा है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, तो हो सके कि खाने की चोरी भी करेगा तो उसका समाजीकरण हो सके कि गलत भी हो जाए। तो पालन पोषण बहुत बड़ा दायित्व होता है समाजीकरण में। सहानुभूति यानी सिंपैथी, किसी चीज़ को किस तरह से सिंपैथी के रूप में वो मानता है, सहानुभूति के रूप में मानता है, उसके आधार पर उसके अंदर समाजीकरण हो जाता है। सामाजिक शिक्षण, समाज में जिस तरह का शिक्षण होगा, समाज में जिस तरह का नियम होगा, समाज जिस तरह से उसको सिखाएगा, उसके अंदर समाजीकरण उसी तरह से होगा। पुरस्कार एवं दंड, बच्चे को यदि आप अच्छा कोई काम कर रहा है उसको आप पुरस्कार देते हैं, प्राइज देते हैं, प्रशंसा करते हैं, या गलत काम करता है दंड देते हैं, तो उसके आधार पर भी समाजीकरण निर्भर हो जाता है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम जो इसके पहले हम लोग देखे थे, वंशानुक्रम और वातावरण तो डिटेल से देखे ही थे। तो वंशानुक्रम भी तय करता है कि बच्चों में समाजीकरण किस हिसाब से हो। परिवार, अच्छा परिवार रहेगा तो बच्चे में सामाजिक गुण अच्छा आएगा, सामाजिक गुण अच्छा आएगा तो समाजीकरण अच्छा होगा। यदि परिवार ही लोग गलत सोचते हैं, परिवार के सदस्य ही लोग गलत दिशा निर्देश देते हैं तो बच्चों में समाजीकरण उस हिसाब से हो जाता है। तो परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, स्कूल हो गया, मित्र हो गया और समुदाय एवं धर्म। समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता यानी जो एजेंट है, मेन एजेंट, समाजीकरण कौन सिखाता है, कैसे सीखता है, तो 3 तरह से बच्चे समाजीकरण सीखते हैं। अध्यापक की भूमिका, बच्चे के अंदर समाजीकरण अच्छा हो या अध्यापक अच्छे हैं तो अच्छे समाजीकरण होगा। यदि बच्चे को डरा रहे हैं तो बच्चों में डर के प्रति यानी डर जैसा समाजीकरण हो जाएगा। वीर बहादुरी वाला अध्यापक सिखा रहे हैं तो उसके अंदर वीर बहादुरी वाला होगा। परिवार एवं अभिभावक की भूमिका, नहीं, परिवार एवं अभिभावक जो गार्जियन होते हैं, परिवार होते हैं या फैमिली होते हैं, वो जैसा सिखाते हैं बच्चे के अंदर वैसे ही समाजीकरण आ जाता है। मित्र समूह की भूमिका यानी जो फ्रेंड ग्रुप होते हैं, फ्रेंड ग्रुप, अब फ्रेंड ही गलत है तो उसके अंदर गलत समाजीकरण होगा। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लोग इन चीज़ों को समझते भी हैं, जानते भी हैं। तो समय ज़्यादा नष्ट न करते हुए हम लोग अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस हैं। इसका ये तो पार्ट 1 है। पार्ट 2 वाला वीडियो जो है उसमें कूले, मीड, दुर्खिम ये सब का सिद्धांत रहेगा, फिर एरिक एरिक्सन का सिद्धांत रहेगा, जो फिर आपका सिगमंड फ्रायड वाला सिद्धांत रहेगा। तो दूसरे वाला में हम देंगे, चूँकि ये वीडियो बड़ा हो रहा था तो इसीलिए तो समाजीकरण के सिद्धांत वाला टॉपिक है वो पार्ट 2 में आएगा। तो वीडियो को अभी तक जो देख चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहते हैं कि वो सिद्धांत वाला मेरे पास आ जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वो वाला नोटिफिकेशन आते ही आप पता चल जाएगा आपको कि दुर्खिम का है, मेड का है, कूले का है। वो एक ही वीडियो में रहेगा। हम अलग अलग, ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा बड़ा ही रहेगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा पार्ट में रहें। एक कंटिन्यूटी के रूप में हम बना रहे हैं कि एक बार पहली बार जो है CDP को एक सिलेबस तक जो है ना पूरी तरह से ख़त्म कर दें। उसके बाद अब जो बड़ा टॉपिक है उसको थोड़ा सा 2 पार्ट में कर देते हैं ताकि आप इजी वे में सीख सकें। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण है, अभी देखे थे हम लोग, वीडियो में भी देखे थे कि किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। किस में होगा? किशोरावस्था के दौरान जो है समाजीकरण की सबसे जटिल प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है
सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। हम लोग देखे थे इसकी विशेषताएं समाजीकरण, तो क्या हो जाएगा, यानी सदैव अनुपालन करना भी हो सकता है, लेकिन हमेशा अनुपालन करना ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। यानी सीखेगा बच्चा, हम यदि ग्रुप में बच्चों को एक्टिविटी करवाएं तो वो तो सीखेगा ही, सीखने के अलावा और उसके अंदर क्या विकास होगा, दुश्चिंता नहीं, मूल्य द्वंद नहीं, आक्रामकता नहीं, क्या होगा, समाजीकरण, कि मिलजुल कर हम कैसे काम करें, मिलजुल कर किस तरह से हम काम को अंजाम दें, ये सब चीज़ भी सीखना तो क्या है, समाजीकरण है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, समाजीकरण है तो है क्या है, देख लीजिए। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। यानी समाज की जो पैमाना है, मानदंड है, स्केल है, उसके हिसाब से हम अनुकूलन कर लेते हैं तो क्या है, हमारे अंदर समाजीकरण है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और डैश, सांस्कृतिक रचना और डैश, यानी जो सांस्कृतिक रचना सीखते हैं वो समाजीकरण है। और एक चीज़ क्या है, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, क्या है, व्यक्तित्व विकास। यानी हम पर्सनालिटी, कोई पर्सनालिटी बच्चों में डेवलप कर देते हैं तो वो भी क्या है, समाजीकरण में सम्मिलित है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। देखिए, सक्रिय नहीं पूछ रहा है, निष्क्रिय पूछ रहा है, यानी समाजीकरण नहीं है वो। स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब, परिवार, सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए, इसका ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार, हर बार लगभग पूछ ही देता है सीटेट में, और इसका आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय रखा है। निष्क्रिय एजेंसी, स्वास्थ्य क्लब है, वहाँ जाएगा आदमी, जो है मान लिया जाए कि जिम, जिसको जिम कह सकते हैं, जिम जाएगा, अपना जिम करेगा, लोगों से बैठ गांठ करेगा, गपशप करेगा, बातचीत करेगा, वहाँ जो नियम वगैरह है उसका फॉलो करेगा। परिवार तो जान ही रहे हैं ही, इको क्लब ये भी है ही, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में आप क्या कीजिएगा, कहीं जाइएगा, अपना बैठ के पढ़िएगा, वहाँ समाजीकरण से कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, तो इसको निष्क्रिय एजेंसी के रूप में माना जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, ये क्या, आप किसी चीज़ से घुलते मिलते हैं या समायोजन करते हैं तो वो आपका क्या है, समाजीकरण है। कितना आसान लगता होगा आप लोग को, इसलिए आसान लगता होगा कि थोड़ा अभी आप वीडियो देख लिए, यानी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है। समाजीकरण कैसे बच्चे सीख सकते हैं, कंप्यूटर से समाजीकरण सीखेगा, बिल्कुल नहीं। आनुवांशिकता से समाजीकरण सीखेगा, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक दल से समाजीकरण सीखता है, नहीं। लेकिन क्या है, समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है सीडीपी के हिसाब से परिवार। तो आपका आंसर हो गया परिवार। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण में कौन सा प्रक्रिया शामिल नहीं है, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संरचना, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आनुवांशिक संचरण। आनुवांशिक संचरण नहीं है समाजीकरण में। देखिए, मूल्य, विश्वास ये सब प्राप्त कर लेता है बच्चा तो उसको समाजीकरण कहलाता है। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ये भी समाजीकरण है। किसी कौशल को यानी स्किल भी सीख लेते हैं तो क्या हो गया, समाजीकरण हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, बिल्कुल नहीं। रोमांचकारी, नहीं। मुख्य, गौण, ये क्या, मुख्य भूमिका निभाता है बच्चों का समाजीकरण में परिवार, यानी परिवार ही सबसे मुख्य भूमिका निभाता है समाजीकरण के लिए।
अगला है डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। क्या होगा कि कौन ऐसा प्रक्रिया जो कि बच्चे मानव समाज जो शिशु में है सक्रिय सदस्य के रूप में वो कुछ सीखता है, कुछ प्राप्त करता है, कुछ कौशल अर्जन करता है। सीखना, परिपक्वता, विकास, समाजीकरण। तो समाजीकरण का टॉपिक है तो आपका आंसर भी जाहिर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण वाहक जो द्वितीय वाहक था बताए थे, एक मुख्य और दूसरा गौण। तो विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। देखिए निकटतम परिवार के सदस्य क्या है, पहला, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो समाजीकरण के कौन वाहक कौन है, विद्यालय और पास पड़ोस। देखे थे कि प्राथमिक समाजीकरण जो होते हैं यानी मुख्य समाजीकरण परिवार और मित्र, और बाकी क्या है, गौण है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, और कौन गौण वाहक हो सकते हैं कह रहा है ना, तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, पहला तो है ही नहीं, यानी विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आपका एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो समाजीकरण की प्रक्रिया, और अलग अलग टॉपिक था इसमें। हालांकि इसमें जो समाजीकरण के सिद्धांत हैं जिसमें दुर्किम का सिद्धांत, कूले, मीड, फिर एरिक एरिक्सन और फिर जो है सिगमंड फ्राइड, ये चारों का अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।